नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 संकल्पम भाग 1 संस्कृत व्याकरण सप्तमः पाठः संधि प्रकरणम। तो हम पढ़ रहे हैं सप्तमः पाठः संधि प्रकरणम। संधि प्रकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम हम संधि की परिभाषा समझेंगे, उसके बाद इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ होता है मेल अर्थात जुड़ना या योग होना। अब देखिए यहाँ पर जुड़ना, मेल या योग। अब यहाँ पर जुड़ना किसका है? दो वर्णों का आपस में जुड़ना या मेल होना संधि होता है। देखिए परिभाषा धीरे, भाषा में समीप आए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यह संधि की परिभाषा सबसे सरल, सबसे छोटी और सहज परिभाषा है। तो आप संधि की परिभाषा को याद कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे संधि के प्रकारों की ओर। संधि के कौन कौन से प्रकार है उस पर चलेंगे हम। अब हम पढ़ रहे हैं संधि में स्वर संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से या योग से होने वाले परिवर्तन को, यदि दो स्वर आपस में जुड़ रहे हैं और उसके जुड़ने से जो परिवर्तन या बदलाव या विकार कह सकते हैं हम, उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार की स्वर संधि के विषय में हम चर्चा करेंगे। यानी कि स्वर संधि के 3 प्रकारों का ही हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में स्वर संधि ही दी गई है और स्वर संधि के 3 प्रकार ही दिए गए हैं। अतः हम स्वर संधि के सिर्फ 3 प्रकारों का अध्ययन इस वीडियो के दौरान हम करेंगे। अब देखिए, स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ रहे हम दीर्घ संधि। अब देखिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ, आ, ई, उ, री स्वर के बाद समान स्वर वर्ण आए तो दोनों स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। यानी कि दो समान स्वर आएंगे और दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। उदाहरण देख सकते हैं, अ, आ प्लस अ, आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। उदाहरण देख सकते हैं, हिम प्लस अचलह हिमाचलह। अब देखिए, हिम के अंदर अ है और अचलह के अंदर अ है। अ का मिलने से आ का निर्माण हुआ और आ के निर्माण होने से यहाँ पर हमने माँ कर दिया। ठीक उसी प्रकार आगे देख सकते हैं, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। विद्या के अंदर आ और अ मिलकर के आ का निर्माण किया है। उसी प्रकार से नगरह प्लस अध्यक्ष, अ और अ नगराध्यक्ष आ बन गया है। ठीक उसी प्रकार ई के मिलने से बड़ी ई का निर्माण। अब देखिए, रवि प्लस इंद्र
छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गया रविंद्र। अब देखिए लक्ष्मी प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण किया। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए ऊ के मिलने से ऊ का निर्माण होता है। अब उदाहरण देखिए भानु प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पर छोटा ऊ है, उदय के अंदर भी ऊ छोटा है, दोनों मिलकर के छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण किया, तो क्या बन गया भानुदय। अब नू यहाँ पर बड़ा हो गया है। फिर आगे देखिए वधु प्लस उत्सव। अब वधु के अंदर ऊ बड़ा है और उत्सव के अंदर ऊ छोटा है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण किया, तो क्या बन गया वधुत्सव। अब देखिए आगे री और री के मिलने से बड़ी री का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण देखिए मातृ प्लस ऋणम। अब री मातृ के अंदर री छोटा है, ऋणम के अंदर भी री छोटा है, दोनों मिलकर के बड़ी री का निर्माण किया, तो क्या बन गया मातृणम। अब देखिए स्वर संधि का हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे गुण संधि। अब गुण संधि के अंदर देखिए जब आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ या री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः यानी कि एक के बाद एक ए औ और अर हो जाता है। अब उदाहरण देख लीजिए आ के साथ ई मिलने से ए का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण सुर प्लस इंद्र, सुर के अंदर इंद्र के अंदर ई, दोनों मिलकर के ए का निर्माण किया, क्या बन गया सुरेंद्र, रे हो गया। आगे देखिए आ के साथ ऊ मिलने से ओ का निर्माण होता है। तो उदाहरण देखिए सूर्य प्लस उदय। अब सूर्य के अंदर अ है, उदय के अंदर ऊ है, अ और ऊ मिला तो क्या बन गया ओ सूर्योदय, यो हो गया। ठीक उसी प्रकार आ के साथ री मिलने से अर बनता है। तो देखिए उदाहरण देखिए देव प्लस ऋषि ही, देव के अंदर अ है और ऋषि के अंदर री है, तो क्या बन गया अर बन गया, तो क्या बना देवर्षि बन गया। ठीक उसी प्रकार वसंत प्लस ऋतु। अब देखिए यहाँ पर अ और री है, तो क्या बन गया वसंत ऋतु। अब देखिए स्वर संधि का हम तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। अब देखिए नाम से पता चल रहा है वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए जब अ या आ के बाद ए आए या ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए औ हो जाता है। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं आ के साथ ए मिलने पर आय का निर्माण होता है। तो देखिए उदाहरण मम प्लस एव ममेव। देखिए मम के अंदर अ है और एव के अंदर ए है, दोनों मिलकर के आय का निर्माण किया, तो क्या बन गया ममेव। अब म के ऊपर डबल मात्रा है, दिख रही है आपको। ठीक उसी प्रकार देखिए सर्वदा प्लस एव आ है और ए है, तो दोनों के मिलने से ए का निर्माण हुआ, तो क्या बन गया सर्वदेव। आगे देखिए आ के साथ यदि ओ मिलते हैं तो औ का निर्माण होता है। अब देखिए जन प्लस ओगह, क्या बन गया जन के अंदर न अ है और ओ के अंदर ओ है, तो औ का निर्माण हुआ, तो क्या हो गया जनोगह। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए महा प्लस औषधम, यानी यहाँ पर आ है और औ है, तो औ का निर्माण हुआ, तो क्या बन गया महोस्तम। ठीक उसी प्रकार दंत प्लस औष्ट, तो दंत के अंदर अ है और ओ है, दोनों मिल करके औ का निर्माण हुआ, तो क्या बन गया दंतोष्ट। ठीक उसी प्रकार नौ प्लस औदनिक, अ और औ मिल करके औ का निर्माण करते हैं, तो क्या बन गया नवोदनिक। इस प्रकार से हम स्वर संधि के तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण और वृद्धि। ये तीनों संधि हमने स्वर संधि के तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो हम पहली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न है संधि या संधि विच्छेदम वा कुरुते, यानी कि या तो संधि करो या विच्छेद करो। अब पहला प्रश्न एक प्लस अक्षरम एकाक्षरम, सती प्लस ईस सतीश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, रत्नाकर रत्न प्लस आकर, सभाध्यक्ष सभा प्लस अध्यक्ष, कपीस कपि प्लस ईस, लघुत्रम लघु प्लस सूत्रम, मातृऋणम मातृ प्लस ऋणम, नर प्लस ईस नरेश, सागर प्लस उर्मी सागरोर। इस प्रकार आप देख सकते हैं सारे प्रश्न हल कर रखे हैं, तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर हल करना है। अब दूसरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा शुद्धम विकल्पम चुनत, यानी कि सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखिए विकल्प वाला क्वेश्चन है, इसमें से सही विकल्प पर राइट कर रखा है मैंने ऑलरेडी। तो यह आंसर देख करके आपको अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर भर लेना है।
अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध विकल्पेन रिक्त स्थानम पूर्यते, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उस पर मैंने राइट कर रखा है, यानी कि उसमें जो भी आंसर आने वाला है वो लिखा है मैंने। तो ये आंसर आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भर लेना है और इस प्रकार से अपना ये लेसन पूरा कंप्लीट होता है। इस लेसन के सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर हल कर देना है। धन्यवाद।